केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को गैर जरूरी तरीके से अपने निजी सेहत के मामलों में घसीटा है। रविवार को एक चुनावी रैली के दौरान खड़गे भाषण देते समय लगभग बेहोश हो गए थे। हालांकि कुछ समय बाद जैसे ही उनकी स्थिति में सुधार हुआ, उन्होंने कहा कि वो मोदी को सत्ता से बेदखल होते देखने से पहले नहीं मरेंगे। अब अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं ने इस टिप्पणी को आपत्तिजनक और अपमानजनक बताया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पीएम मोदी पर खड़गे के बयान पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी नेताओं ने खड़गे के बयान पर सवाल उठाए हैं और इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया, उसे आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी बीजेपी के द्वारा कहा गया है। पीएम मोदी पर खड़गे के बयान पर बवाल मचा हुआ नजर आ रहा है। वार पलटवार देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेताओं ने खड़गे पर पलटवार किया है, आपत्तिजनक इसे बयान दिया। अमित शाह ने खड़गे पर पलटवार किया। मोदी को हटाने वाले बयान पर निशाना साधा है। कांग्रेसियों में पीएम के प्रति नफरत है। अमित शाह ने कहा कि खड़गे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं मैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने कहा पलटवार करते हुए कि कांग्रेसियों में पीएम को लेकर नफरत है। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्वीट करके निशाना साधते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। खड़गे जी ने अपनी पार्टी को मात दे दी, लिखा। खड़गे जी ने द्वेष का कड़वा प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी का नाम गैर जरूरी तरीके से घसीटा है। इस बीच जिस तरीके से बयान सामने आया है, इस पर लगातार वार पलटवार जारी है। कई सारे बयान इस पर सामने आए। आप सुनिए किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं नेताओं के। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। नहीं, देखिए, मैं जो हमारे गृह मंत्री कहते हैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बिना मतलब के बातें करते रहते हैं वो। तो अगर वो कुछ गंभीर बातें बोले उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूं, उस पर मैं कुछ कह सकता हूं, पर ऐसे बोलना, और मैं समझता हूं जो खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं, चुनाव प्रचार में आ जाएंगे। बड़े आक्रामक है, बड़े सक्रिय हैं, उनका कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उनके किसी बात को हम गंभीरता से नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मन का नफरत तो दिख रहा है मोदी जी के प्रति। और ये नफरत का भाव कांग्रेस का सिर्फ इसलिए है कि अब कांग्रेस जो लूट करती थी, जो करप्शन करती थी, अब उसका मौका नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। कांग्रेस को कोई दूर दूर तक पसंद करने वाला नहीं। जी सर, एक आखिरी बीजेपी को ये कब समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, ये हम चाहते हैं। और ये पूरा 67% देश भी यही चाहता है, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। तो उनसे नफरत, वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वही है सब कुछ, कि उन्हीं से नफरत होगी, उन्हीं से मोहब्बत होगी। नहीं जी, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि आप साइड में हटिए। आप स्ट्रीट फूड का तो मैं बोला हूँ, स्ट्रीट फूड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को
नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा।